तो फाइनली गाइज मेरी एफएमजी का एग्ज़ाम निकल गई है, तो मुझे दिल्ली बुलाया है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, तो मैं उसके लिए जा रही थी। ये मैं ट्रैवल्स में बैठी हूँ जो कि इससे मैं नागपुर जाने वाली थी, बट ट्रेजेडी साथ में ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जो कि आगे आगे मैं बताऊंगी आपको। चलिए साथ में। तो मेरी बस जो चली नहीं रही थी, तो वो खामगांव में जाके पूरी ही नहीं चलने लग गई, जो कि यहाँ पे मैं 10 बजे पहुंची थी, फिर मेरी दूसरी बस 2 बजे आई। होपफुली नागपुर पहुंच गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं मेरे सीनियर के यहाँ पे जा रही थी, वहाँ पे जाके दीदी के घर पे हम खाना वाना खा के फिर देन 2 बजे की ट्रेन है वो वापस पकड़ने वाले थे। सो ये दीदी के घर से वापस जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे, बट बहुत बड़ा पोपट हो गया क्योंकि रेलवे स्टेशन में पता चला कि बहुत बारिश हो रही है एंड डिले है और पता नहीं कैंसिल भी हो सकती है। तो ट्रेन बहुत डिले हो गई थी। जो ट्रेन थी मेरी 2 बजे की, वो कुछ 5 बजे आई। देन फिर डर भी लग रहा था कि अगर ये इतना डिले हो गई तो ये टाइम पे पहुंचेगी या नहीं, क्योंकि मेरा आगे का शेड्यूल भी बहुत उस पर डिपेंडेंट था, क्योंकि जो मुझे अपॉइंटमेंट टाइम मिला था उसके हिसाब से मुझे वहाँ पे पहुंचना भी था। अगर मैं नहीं पहुंच पाती तो फिर देन वो मुझे थोड़ा बाद में बुलाते, क्योंकि टाइम तो टाइम होता है, यू नीड टू गो एट दैट टाइम। सो होपफुली सवेरे मैं उठ के ब्रश वश की, फ्रेश वगैरह हुई। होपफुली इधर बारिश नहीं हो रही थी जैसे उधर हो रही थी, ये मथुरा साइड था थोड़ा। देन हम उतरे हैं, जो कि मेरी ट्रेन 6 बजे सवेरे पहुंचने वाली थी, वो 12 बजे पहुंची दिल्ली। देन जल्दी जल्दी गए, बट यहाँ पे भी ट्रैफिक ही था तो डर लग रहा था, क्योंकि 1 घंटा बचा था तो हम जल्दी पहुंच जाए बस। हमें जाना था द्वारका सेक्टर 10, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुंच जाए बस हम। तो फिर हमने जल्दी जल्दी भैया को पहले ही पेमेंट कर लिया, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए। देन कुछ दोस्तों से मिली मैं मेरे, यहाँ पे मेरा काम हो गया था, तो देन हम सब लोग बाहर आके फोटोज वगैरह खींचे। देन फिर पता चला कि मेरी जो ट्रेन थी रात की वो कैंसिल हो गई। तो फिर हमने एक काम किया कि हमारे एक दोस्त को कॉल किया जो दिल्ली में ही रहते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे चले जाएंगे एंड देन हम फ्लाइट कर लेंगे फिर आगे का जो है। वैसे भी अभी ट्रेन कैंसिल ही हो गई थी, तो हम वही यहाँ पे बैठ के फ्लाइट्स ढूंढ रहे थे। फाइनली हम हमारे फ्रेंड के वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे वो आए हमें लेने। एक्चुअली ये मेरे सीनियर हैं भैया। तो देन हमने थोड़ा दही भल्ले खाए साथ में। देन उनके घर पे लेके गए थे। देन ये 12 बजे के आसपास मैं निकल गई वहाँ से, क्योंकि मेरी 4 बजे की फ्लाइट थी। देखो अभी भी ट्रेन ही बोल रही हूँ, ट्रेन ने शॉक दे दिया मुझे। तो फ्लाइट थी, तो अभी जा रही थी और फिर सोच रही थी कि कितनी ट्रेजेडी हो गई कि पहले ही मैं फ्लाइट ही कर लेती ना, अगर इतना होना था तो। एंडिंग तो मैंने फ्लाइट से ही करी। तो फिर यही सोचते सोचते फिर अंदर गई, देन टिकट लिया, वहाँ पे जाके भी बैठी। फिर यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिए। देन मैं बैठ गई हूँ फाइनली। मैंने पहले बुक नहीं किया था विंडो सीट के लिए, बट मुझे विंडो सीट मिल गई थी। अच्छा हुआ। अभी मैं दिल्ली से औरंगाबाद जाऊँगी 2 घंटे में, एंड देन आगे भी मुझे थोड़ा ये है कि मुझे औरंगाबाद से बुल्ढाना जाना था। तो मैंने घर वालों को बोल रखा था कि रहने दो, आप मत आओ, मैं आ जाऊंगी। एंड देन वहाँ पे उतरने के बाद में भी मुझे पता चलता है कि जैसे यहाँ पे संप चल रहा है, यानी लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। बट होपफुली वो स्ट्राइक उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन मैं लैंड किया। तो ये मैं कॉफ़ी पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं रात भर नहीं सो पाई थी। दिन भर मेरा वो सीन हुआ कि मैं ऑफिस गई एंड देन उतरी, लाइक पूरा जो हुआ। और अभी मैं फ़िलहाल शिवशाही में बैठी हूँ एट द एंड। बहुत अच्छा लग रहा है अभी क्योंकि ये लास्ट बस है जिसमें मुझे बैठना है, और अभी मैं घर पे जाके बस सोने वाली हूँ। होपफुली आपको पसंद आए और सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। ओके बाय।